हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गद्य आकलन पर मुनहसर सवाल देखा था। यानी ये सवाल जिसमें हमने ये देखा था कि किन बातों को याद कर लेना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप उसको देख लें। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं जाहिरात लेखन का ये सवाल जो 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसे इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है और उर्दू में इश्तिहार नवीसी कहा जाता है, और हिंदी में विज्ञापन लेखन के लिए ये भी सवाल पूछा जाता है। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात लेखन और इश्तिहार नवीसी ये एक ही लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात लेखन। ठीक है, तो इसका सवाल हम पढ़ रहे हैं। जाहिरात लेखन पुढील बातमी वाचा आणि कागदी पिशव्यांची जाहिरात तैयार करा। इसका मतलब ऐसे होता है कि अगली खबर पढ़ो और कागज़ की थैलियों की एडवर्टाइजमेंट तैयार करो। यानी आपको ये न्यूज़ पढ़ना है और इस पर से कागज़ की थैलियों की एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, और न्यूज़ क्या है ये बॉक्स में लिखी हुई है। प्लास्टिक पिशव्यांवर महापालिकेची बंदी। प्लास्टिक थैली, पिशवी यानी थैली, प्लास्टिक की थैलियों पर महापालिका ने बंदी कर दिया है, यानी बंदिश लगाई है। प्लास्टिक पिशव्या देणाऱ्या विक्रेत्यावर आणि प्लास्टिक पिशव्या बाळगणाऱ्या ग्राहकांवर कडक कारवाईचा इशारा। यानी प्लास्टिक थैलियाँ देने वाले दुकानदारों और प्लास्टिक थैलियाँ बगाने वाले, रखने वाले ग्राहक पर कड़क कार्रवाई की जाएंगी, इसका इशारा महापालिका ने किया है। ठीक है, अब इस पर से हमको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम मेरा सजेशन है कि आप न्यू पेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको पूरा पेज लगने वाला है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बंदी बंदी बंदी। किस चीज़ की बंदी है, तो आता प्लास्टिक पिशवी बंद, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, इसको बोल्ड में हम लिखेंगे। हमारे पास एक ही पेन होता है, ब्लू या ब्लैक, और उसी से हमको एडवर्टाइजमेंट खूबसूरत बनानी होती है। इसलिए कहाँ बोल्ड लिखना, कहाँ शक्ल बनाना, कहाँ डायग्राम हम क्रिएट करना, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना खूबसूरत बनाएं। तो कहीं बारीक, कहीं बोल्ड में, कहीं इटालिक में लिखकर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये एक हुनर है कि आपके पास महज एक पेन है, ब्लू या ब्लैक, और उसी के सहारे से आप अलग अलग हैंडराइटिंग निकाल कर अपनी एडवर्टाइजमेंट खूबसूरत बनाएं। तो हमने इस तरह का बोर्ड में लिखा, और फिर हम अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे महापालिकेची घोषणा। महापालिका, महानगर पालिका ने ये ऐलान किया है। क्या ऐलान है? प्लास्टिक पिशवी वापरू नका, प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल मत करो। प्लास्टिक पिशवी देणाऱ्यांवर कार्रवाई, जो प्लास्टिक थैलियाँ देगा उस पर कार्रवाई की जाएंगी। बाळगल्यास 1000 रुपये दंड, और जिसके पास दिखाई दी ग्राहक के पास, तो उसको 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अब हमको किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना है? कागदी पिशवी यानी कागज़ की थैलियों का एडवर्टाइजमेंट करना है। पहले हमने लोगों को डराया, अब हमको बताना है कि इसके बरखिलाफ़ अच्छी थैली आपको कहाँ मिलेगी। फिर हम बोल रहे हैं कागदी पिशवी वापरा, कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करो, पर्यावरण वाचवा और अपने माहौल को बचाओ। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कागदी पिशवी मिड़वा, कागज़ की थैलियाँ यहाँ से हासिल करो। संपर्क यानी कांटेक्ट करो महापालिका कार्यालय मुंबई, और वहाँ पर हम XYZ मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस अंदाज़ में लिखा। इसमें आप यहाँ पर अलग अलग थैलियों की शक्ल भी बना सकते हैं ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट खूबसूरत लगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको और थोड़ा शाइनिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, आता प्लास्टिक पिशवी बंद, इसको बॉक्स में डाल देंगे।
ठीक है, थोड़ा बोल्ड वाली, उसी पेन से हमको डार्क वाली लाइन से और मोटी लाइन से इसको बॉक्स दे देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर महापालिका की जो घोषणा है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कापड़ी पिशवी कॉन्टेक्ट है उसको हम बॉक्स दे देंगे तो थोड़ा हटकर लगेगा। ठीक है, अब ये हमारी पूरी एडवर्टाइजमेंट बन गई है और यहाँ पर आप ख्याल रखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स देना ज़रूरी है। तो बॉक्स हम अलग अलग शक्लों में दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये पूरा बोल्ड हो, मतलब एक ही लाइन को 10 मरतबा 5-6 मरतबा आप एक पर एक घस कर या घिस कर उसको डार्क बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया ब्लू ही है लेकिन थोड़ा डार्क होने की वजह से ब्लैक लग रही है, हमने इसको बॉक्स दे दिया। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट बन गई है। और डियर स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पूछी जाती है। कभी कभी जैसे इस पेपर में गद्य आकलन के ऑप्शन में आई है तो आप डिसीज़न करना कि आपको एडवर्टाइजमेंट सॉल्व करना है या गद्य आकलन सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान होती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर ले, एक मरतबा पेपर पर उतार कर देख ले कि आपको किस तरह से बॉक्सेस बनाना रहेंगे, किस तरह की शक्लें आ सकती है, तो आपको आसान जाएगा। कुछ जाहिरात लेखन की और सैंपल्स हमने बनाए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप हासिल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।